बच्चों नमस्कार। और आज की इस वीडियो लेक्चर्स में हम जो वेक्टर का शेष पोर्शन है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स तो इसको हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक सदिश। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऋणात्मक सदिश। तो आप इसको लिख लीजिएगा, ऋणात्मक सदिश। अब स्टूडेंट ऋणात्मक सदिश क्या होता है? स्टूडेंट कुछ भी नहीं है, ऋणात्मक सदिश ये होता है कि वैसे मेरे पास दो वेक्टर हैं। एक वेक्टर मेरे पास ए हो गया और एक दूसरा वेक्टर मैंने बी ले लिया। तो स्टूडेंट्स बी वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? ए का ऋणात्मक सदिश बोलेंगे। यानी कि ऋणात्मक सदिश एक ऐसे सदिश होते हैं कि बच्चों इसमें दोनों वेक्टर जो हैं उनकी परिमाण, यानी अगर जी 5 मीटर लंबा है तो ये भी 5 मीटर लंबा होगा, यानी दोनों की साइज बराबर होगी। लेकिन अंतर क्या है कि दिशा उल्टी, अगर जी जाएगा इस साइड तो इस साइड जाएगा, इसलिए नेगेटिव कहा जाता है। यानी कि जो परिमाण होगा, क्या होगा स्टूडेंट? परिमाण। परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड, यानी जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा रहेगा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड स्टूडेंट यहाँ पर रहेगा अलग अलग, सॉरी समान। कैसा रहेगा? समान रहेगा, या हम कहते हैं बराबर। कैसा होना चाहिए स्टूडेंट? बराबर। और साथ में अगर डायरेक्शन की बात करते हैं, यानी कि दिशा, दिशा मतलब डायरेक्शन, तो स्टूडेंट डायरेक्शन जो होती है वो कैसी होती है? यानी कि अपोजिट, यानी कि विपरीत। कैसी होती है स्टूडेंट? विपरीत, यानी कि हम इसको कह सकते हैं अपोजिट। क्या कहते हैं? अपोजिट। तो ये बात क्लियर होगी स्टूडेंट। ऋणात्मक सदिश क्या होता है, यानी कि नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं? तो ऐसे वेक्टर जो परिमाण में कैसे हो? बराबर हो, लेकिन दिशा में कैसे हो? अलग अलग हो। तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं कि ये आपके कौन से वेक्टर स्टूडेंट्स? ये आपके कहलाते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट अगला आता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर यानी इसको कहते हैं सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश यानी स्टूडेंट्स ऐसी सदिश जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक हो। को इनिशियल, इनिशियल माने होता पहले, को माने एक जगह से, यानी ऐसी वेक्टर जो एक बिंदु से निकलेगी। जैसे एक बिंदु से हमारा एक वेक्टर ही निकला और एक वेक्टर ऐसे निकला, तो हम ये कहेंगे स्टूडेंट्स कि इसमें जो है यानी जी हमारे कहलाएंगे सह आदिम सदिश। एक बिंदु से एक वेक्टर तो ये निकल रहा है और साथ में दूसरा वेक्टर क्या निकल रहा है स्टूडेंट? बी निकल रहा है। तो हम कहते हैं कि वेक्टर ए और बी कैसे सदिश है? को इनिशियल वेक्टर्स है, यानी इनको कहेंगे सह आदिम सदिश। यानी को इनिशियल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो एक बिंदु से स्टार्ट होते हैं। देखो वो से चलते हैं दोनों, वो से ए भी चल रहा बी भी चल रहा, मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? एक बिंदु से दोनों स्टार्ट होंगे। हो सकता है 3 भी स्टार्ट हो सकते, बीच में सी डाल सकते, डी भी डाल सकते, मतलब 4 4 5 5 भी आपके साथ ऐसे वेक्टर हो सकते हैं जो एक बिंदु से स्टार्ट होंगे। तो एक बिंदु से जितने ही वेक्टर स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट हम उनको बोलते हैं सह आदिम सदिश या फिर को इनिशियल वेक्टर्स। तो स्टूडेंट इसको जल्दी से टाइप करें। नेक्स्ट देखते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, यानी कोलिनियर वेक्टर्स। अब स्टूडेंट ध्यान रखना है कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है। इसका हिंदी अर्थ होता है समरेखी सदिश। समरेखी सदिश। तो स्टूडेंट जैसे हमें लग रहा है इसके नाम से कि सम माने होता है समरेखी सदिश, का मतलब होता है एक ही रेखा में सदिश होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं समरेखी। कोलिनियर वेक्टर्स तो देखो स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि ऐसे वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड का मतलब आप समझ गए होंगे स्टूडेंट कि परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण। यानी इसको हम क्या कह सकते हैं? परिमाण कह सकते हैं। और जो परिमाण होगा वो इसमें कैसा हो सकता है? बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता, यानी बराबर अथवा बराबर नहीं, दोनों बातें हो सकती हैं, अथवा बराबर नहीं। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है कि इसमें जो आपके पास कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं हो सकता है उसका परिमाण दोनों वेक्टरों का बराबर हो सकता बराबर ना हो। दिशा आपकी, लेकिन दिशा आपकी क्या होना चाहिए स्टूडेंट? डायरेक्शन सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट? डायरेक्शन जो है वो सेम होना चाहिए, यानी कि इनकी दिशा सबकी जो है एक जैसी होना चाहिए। इसमें तो हम ये कह सकते हैं कि जी आपकी कौन से वेक्टर्स कहलाएंगे स्टूडेंट्स? कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। यानी स्टूडेंट क्या कहलाएंगे? कोलिनियर वेक्टर्स। और इसमें स्टूडेंट दिशा भी चेंज हो सकती है, यानी कि दिशा समान अथवा नहीं। समान अथवा विपरीत। यानी स्टूडेंट ध्यान रखना है कि यानी कि इक्वल डायरेक्शन हो सकती है अथवा अपोजिट, यानी कि लाइक और अनलाइक।
ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले जैसे मैंने कहा एक वेक्टर मेरे पास है, एक वेक्टर मेरे पास है, एक वेक्टर मेरे पास ऐसे, और एक वेक्टर मेरे पास ऐसे, एक वेक्टर ऐसे ऐसे। तो मैंने इसका नाम रखा स्टूडेंट ए वेक्टर, इसका नाम रखा बी वेक्टर, इसका नाम ए वेक्टर, इसका नाम बी वेक्टर, एंड इसका नाम भी आल्सो मैंने ए वेक्टर रखा, और इसका नाम भी बी वेक्टर। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखें कि दोनों वेक्टर मैंने बराबर बराबर साइज के ले ली। मान लीजिए 5 मीटर का ये है तो 5 मीटर का ये भी, दोनों बराबर बराबर, लेकिन दिशाएं अलग है। तो इससे मतलब नहीं स्टूडेंट, ये कह रहा समरेखी, मतलब कैसी होना चाहिए, एक रेखा में होना चाहिए। कैसी होना चाहिए, एक रेखा में। देखो दोनों जी, अब देखें स्टूडेंट, अपन को पता है कि अगर एक वेक्टर ऐसा हो जा रहा हो तो पीछे से दूसरे वेक्टर ऐसा लगाओ तो कितने अंश का कोण बन गया, 180 अंश। तो कोण कितना हो सकता है स्टूडेंट, इनकी भी जो कोण है वो 180 अंश भी हो सकता। कितना हो सकता, 180 अंश। और एक दिशा में अगर जा रहे तो एक दिशा में ऐसी हो जाएगा तो कितना कोण बनेगा जी, यहाँ पर जब हम 0 डिग्री बोलेंगे, कैसे सेम दिशा अगर है, एक ही दिशा में अगर वेक्टर होते हैं तो 0 अंश का कोण बनता है, याद रख लो। कितना होता है, 0 डिग्री, यानी 0 भी हो सकता है और 180 अंश का कोण बनता है। कब, समरेखी सदिश। समरेखी सदिश में दिशा कैसी हो सकता, सेम भी हो सकता और अलग अलग भी हो सकती, और साथ में मान जो है बराबर और बराबर नहीं भी हो सकते, मतलब अलग अलग भी हो सकते और बराबर भी हो सकते, और दिशा भी एक जैसी हो सकती है और विपरीत भी हो सकती है। तो दिस टाइप जो भी वेक्टर्स होंगे इट्स कॉल्ड द कोलिनियर वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स को नोट कर ले, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक्स जो स्टूडेंट्स आता है हम लोगों का वो है कोप्लेनर वेक्टर्स। क्या है स्टूडेंट्स, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, और इसको बोलते हैं स्टूडेंट समतली सदिश। क्या बोलते हैं, समतली सदिश। यानी स्टूडेंट ऐसे वेक्टर जो आपके समतल में है। जैसे मैं कह दूं कि जी बोर्ड है मेरा, ये बोर्ड कैसा है स्टूडेंट, एक समतल ही तो है, देखो प्लेन बिल्कुल। तो इस प्लेन में जितने भी वेक्टर होंगे वो सब समतली सदिश कहलाएंगे। जैसे मैंने कहा एक सदिश ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, मतलब इस टाइप से, चाहे जैसे सदिश कहते हैं। यानी ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, कुछ भी मान लो, डी वेक्टर और ई वेक्टर। तो स्टूडेंट जितने वेक्टर हैं जी आपके समतली सदिश होते हैं। यानी प्लेन में हम चाहे जितने वेक्टर रखते हैं और ये सभी क्या कहलाते हैं, हमारे समतली सदिश। तो स्टूडेंट ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर कॉमा डी वेक्टर व ई वेक्टर आपके समतली सदिश, यानी कि आर कोप्लेनर वेक्टर्स, आर कोप्लेनर वेक्टर। ठीक, तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना है आपको जी, कौन से सदिश होते हैं, एक समतली सदिश होते हैं। यानी ऐसी सदिश जो एक समतल में बन जाए वो सब क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं। यानी ये भी वही प्लेन में होना चाहिए, ये भी वही प्लेन में होना चाहिए, ये भी वही प्लेन में होना चाहिए, मतलब सबके लिए सेम प्लेन। ठीक है, यानी सभी के लिए, सभी वेक्टर्स के लिए सेम प्लेन होना चाहिए, सेम प्लेन, यानी एक ही समतल होना चाहिए। सही वेक्टर्स के लिए क्या होना चाहिए, सेम प्लेन होना चाहिए। तो देखो ये भी वेक्टर उसी प्लेन में, ये भी वेक्टर उसी प्लेन में, मतलब बोर्ड पूरा एक प्लेन है, और इसी बोर्ड में ए भी है, बी भी है, सी भी और डी, मतलब सबके लिए एक ही प्लेन बोर्ड है। तो ये बात समझ लें स्टूडेंट, इस टाइप से इनको हम कहते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है पोजीशन वेक्टर। तो स्टूडेंट्स को नोट कर लें, और हो गया है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आता है पोजीशन वेक्टर्स। क्या आता है स्टूडेंट, पोजीशन वेक्टर्स। अब स्टूडेंट पोजीशन वेक्टर क्या है, ये बहुत अच्छा काम का टॉपिक है, स्थिति सदिश। क्या होता है स्टूडेंट, स्थिति सदिश निकालना। तो सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान रखते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया ए प्लेन, आप समझ गए होंगे कि मूल बिंदु होता है, वैसे भी आप मैथ से अच्छे से जानते, नहीं जानते तो बच्चे ध्यान रखेंगे, इसको हम वाई और वाई डैश कहते हैं। और स्टूडेंट मैंने कहा यहाँ पर कोई पॉइंट पी है और एक पॉइंट मैंने कहा यहाँ पर क्यू है। तो आप स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये क्यू है, और पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊं, अगर मैं ओ से क्यू तक जाऊं तो ये पोजीशन होगी। मैंने कहा इसको कि जी कुछ पोजीशन होगी, ये भी आपकी क्या होगी, एक पोजीशन होगी, क्योंकि ओ से पी तक वेक्टर बनाना है। तो स्टूडेंट मान लिया इसको मैंने R1 वेक्टर है, कितना हो गया
r1 वेक्टर, और जी कितना हो गया, माना कि मैंने कहा r2 वेक्टर, कितना हो गया r2 वेक्टर। अब मैं यहाँ से जो ऐसे मिला दूं चाहे ऐसे मिला दूं, किसी तरीके से आप लिख सकते हैं। आपको पी क्यू लिखना है, क्या निकालना है स्टूडेंट, पी क्यू निकालना, तो पी से क्यू मिला दो ऐसे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स के पहले अपन त्रिभुज का सदिश युग का नियम समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सदिश युग का त्रिभुज नियम क्या होता है, सदिश युग का त्रिभुज नियम, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट सदिश युग का त्रिभुज नियम, यानी कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर सम, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर सम। स्टूडेंट ध्यान रखना है, सदिश युग का त्रिभुज नियम। अभी नियम क्या होता है, पहले नियम समझते हैं। जहां से हम स्टार्ट हुए, जैसे यहां से स्टार्ट हुए तो यहां से देखो ओ से कहां तक गए, पहले पी तक, तो लिखेंगे ओ से पी। आपकी जैसी वेक्टर लगे वैसे ही चलना है, बस ओ से पी वेक्टर लगा था, फिर यहाँ पहुंचे, फिर पी से कहां वेक्टर लगा, क्यू साइड लगा। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना है अपन को, जैसे दिशा लगी ओ से पी, फिर पी से क्यू, जितना आएगा वो शेष जो बचा ओ से कहां तक, क्यू तक, तो जी हमारा हो जाएगा ओ से क्यू वेक्टर तक। स्टूडेंट ये ध्यान रखना, ये आपका क्या होगा, सदिश युग का त्रिभुज नियम हो गया। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखो ओपी वेक्टर कितना है, अपने आप में r1 वेक्टर है, और पी क्यू को मालूम करना है तो मालूम नहीं तो हम पी क्यू ही लिख लेंगे। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, ओ क्यू को मैं कितना लिख सकता, r2 वेक्टर, कितना लिख सकते हैं हम, r2 वेक्टर। देखिए हमें क्या बताना है स्टूडेंट, हमें तो बताना है पी क्यू वेक्टर, क्या बताना है, पी क्यू। अब पी क्यू कैसे निकालेंगे, r1 वेक्टर को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, और ये हो गया स्टूडेंट, क्या हो गया जी, हमारा हो गया स्थिति सदिश। और पी क्यू को क्या बोलते हैं, विस्थापन, क्या बोलते हैं, विस्थापन और संगय सदिश, यानी विस्थापन सदिश हो गया कि पी और क्यू के बीच कितना विस्थापन है, कितना अंतराल है। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। स्टूडेंट इसको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको स्टूडेंट आप नोट कर लें, और बहुत अच्छा टॉपिक है। क्लियर है कि आपको वेक्टर कहीं पर भी यूज होगा तो वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये सबसे ज्यादा आपका यूज होता है, और इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, चले नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टूडेंट हमारा इसी तरीके से है। जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एक्स अक्ष पर एकांक सदिश, एकांक सदिश क्या होता है, आई कैप होता है। यानी एक्स अक्ष पर मैं एक दूरी जो चलूंगा, यानी एक्स अक्ष पर स्टूडेंट जो मैं एक दूरी चलूंगा उसको मैं आई कैप बोलता हूं। यानी कि यहां पर बोलेंगे यूनिट वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। इसका मतलब हो गया कि एक्स अक्ष पर जो वेक्टर चलेंगे वो कितना होगा, आई कैप। ये स्टूडेंट आपको याद रखना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वाई अक्ष पर एकांक सदिश, यानी स्टूडेंट कितना होता है, जे कैप होता है, कितना होता है, जे कैप। या लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर ऑन वाई एक्सिस। किस पर स्टूडेंट, वाई एक्सिस पर, ये आपका कितना होता है, जे कैप। इसी प्रकार से स्टूडेंट थर्ड पॉइंट है हमारा जेड अक्ष पर एकांक सदिश। एकांक सदिश होता है स्टूडेंट कितना, के कैप। यहां हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर ऑन जेड एक्सिस। जो जेड एक्सिस पर होता है वो आपका स्टूडेंट कितना होता है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना अच्छे से स्टूडेंट, तीन बातें याद रखना है। जैसे मान लो हमारे पास स्टूडेंट्स ये हो गया मूल बिंदु, ये ऐसे, और इसको मैंने कहा एक्स एक्सिस, इसको मैंने बोला वाई एक्सिस, इसको मैंने बोला जेड एक्सिस, और ये होता है मूल बिंदु। और स्टूडेंट ये तीनों 90-90 एंगल बनाते हैं। यहाँ से मैं देखूं तो 90, यहाँ से भी ये 90 होते हैं, और यहाँ से भी कैसे होते हैं, 90। मतलब तीनों 90-90 पर होते हैं। ये बात ध्यान रखना है स्टूडेंट आपको, तीनों कैसे होते हैं, 90-90। यानी अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल कुछ ऐसे होगा, जैसे कि देखो अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, देखो ध्यान से, जी हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये वाला मार्कर नीला वाला, ये खड़ा इस टाइप से, ये वाला खड़ा इस टाइप से। यानी ऐसे में हम अगर देखते हैं तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि जी आपका एक्स एक्सिस हो गया, और जी हमारा वाई एक्सिस हो गया, और जो सीधे खड़ा है जेड एक्सिस।
तो जी वाला इससे 90 है और जी वाला इससे 90 है। तो स्टूडेंट ये बात हम समझ गए हैं अच्छे से, और इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक स्टूडेंट, इसको हम हटा सकते हैं ना। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट अपन समझते हैं किसी वेक्टर का, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर जो है स्टूडेंट उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब समझ लेते हैं स्टूडेंट, आदेश गुणनफल, यानी सदिश का आदेश गुणनफल। यानी किसी वेक्टर में अगर हम सदिश का कैसे गुणा करेंगे, जैसे सपोज स्टूडेंट मेरे पास एक वेक्टर ए है, क्या है स्टूडेंट, ए वेक्टर है, और ए वेक्टर का मान मेरे पास है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 8k कैप, ऐसा कुछ है मान लिया। ठीक है स्टूडेंट, ए वेक्टर ये हो गया। अब इसका हमें निकालना है आदेश गुणनफल, जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं। तो 2 ले लिया हमने, तो स्केलर माने क्या होता आदेश, यानी जिन पे वेक्टर ना हो, तो 2 हमने इधर निकाल दिया। 2 का गुणा करेंगे तो पूरे में करना पड़ेगा। 2 ए का मान ऊपर से रख दो, 2i 3j और 8k, मतलब 2 का मैंने गुणा कर दिया। 2 की जगह 3 4 5 कुछ भी संख्या हो सकती है, संख्या हम बोले जाता आदेश गुणनफल। क्या बोला जाता, आदेश। क्या आदेश, गुणा, आदेश से गुणा करा दो हमने कोनो वेक्टर में। तो 4i कैप प्लस 6j कैप और प्लस हो जाएगा 8 दूनी 16k कैप। तो स्टूडेंट ये रहा आपका आंसर, और इसको आप ध्यान में रखिएगा कि किसी वेक्टर का अगर आदेश गुणनफल निकालते हैं, आदेश से गुणा होता है, तो क्या करते हैं, किसी भी संख्या से हम क्या कर देते हैं, वेक्टर को गुणा कर देते हैं, दुगना तिगना 4 गुना जो भी होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वेक्टर का, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा। स्टूडेंट क्या कहलाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब आप देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट देखते हैं वेक्टर एडिशन, कि वेक्टरों को कैसे जोड़ा जाता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेक्टर एडिशन कैसे समझते हैं। वेक्टर्स एडिशन यानी स्टूडेंट की क्या है, वेक्टर एडिशन मतलब सदिशों का योगफल। सदिशों का योगफल यानी हम सदिशों को कैसे जोड़ते हैं, वो चीज हमें समझना है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है। पहले रूल समझो। तो जो भी वेक्टर होता है हमारे पास, जैसे मान लिया स्टूडेंट हमारे पास एक वेक्टर ए है, क्या है स्टूडेंट, ए वेक्टर है, और एक दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी, ऐसे इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है। जैसे एक वेक्टर ए हो गया, दूसरा वेक्टर बी हो गया। जब स्टूडेंट को जोड़ेंगे तो जोड़ने का रूल ये होता है कि पहले वाला जो वेक्टर है हम उसको ऐसे ही लिख लेते, जैसी है बिल्कुल वैसे ही बनाना है। अगर इसकी दिशा ऐसी तो ऐसी बनेगा। अगला वेक्टर बिल्कुल वही डायरेक्शन में है, तो जोड़ने का मतलब ये होता है कि अगला वाला वेक्टर इसमें जोड़ना है। तो जैसे ई वाला जो वेक्टर था, तो जिसका क्या कहलाएगा, पुच्छ कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, इसका पुच्छ कहलाएगा, जिसको कहते हैं क्या, टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। और ये क्या है, इसका शीर्ष, यानी सिर हो गया ई वेक्टर को, तो इसको हम कहते हैं हेड। क्या बोलते हैं, हेड। क्लियर हो गया बच्चों। अब इसके बाद दूसरा जो वेक्टर हम इसमें जोड़ेंगे, तो दूसरा वेक्टर बिल्कुल यहीं से देखो, इसके सिर से अगले वेक्टर की पुच्छ जोड़ देना। तो अगला वेक्टर बी था, क्या था स्टूडेंट, बी था। तो जो बी जो जुड़ा है इसमें, तो जो इसका देखो, इसके सिर में अगली का क्या जुड़ गया, पुच्छ जुड़ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ए और बी को पूरा मिला के जो पूरा बना, तो पूरा वेक्टर कहलाएगा ए और बी का टोटल। क्या कहलाएगा स्टूडेंट, ए और बी का टोटल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेक्टर को कैसे जोड़ना है। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो हो गया नंबर ए, समान दिशा, यानी कि समान दिशा में वेक्टरों का योग, समान दिशा में वेक्टर्स को जोड़ना, वेक्टर्स को जोड़ना। यानी स्टूडेंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐसे जोड़ देते, देखो एक ही दिशा में तो वेक्टर ऐसे जोड़ेंगे। और स्टूडेंट एक बात और मैंने आपको समझा दी कि जब वेक्टर की दिशा एक ही हो तो थीटा कितना बना, 0 है। एक ही दिशा में थीटा कितना बनता, 0 बनता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, एक ही दिशा में, यानी अगर समान दिशा हो, एक ही दिशा या समान दिशा में, तो थीटा होता है स्टूडेंट कितना होता है, 0 अंश का कोण बनता है। कितना बनता है, 0 अंश। अब बी में आ जाते हैं, विपरीत दिशा में वेक्टरों को जोड़ते हैं। विपरीत दिशा में
वेक्टर्स को जोड़ना, यानी वेक्टर्स जो भी हैं वेक्टर्स को जोड़ना। तो स्टूडेंट ध्यान रखना कि अगर हमारे पास ऐसे वेक्टर हैं जो विपरीत दिशा में हैं, उनको कैसे जोड़ते हैं। मान लो स्टूडेंट्स हमारे पास एक वेक्टर ए है, क्या है स्टूडेंट, ए वेक्टर, और एक दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, और स्टूडेंट एक ऐसे हैं एक दूसरे की उल्टी दिशा में जा रहे हैं, यानी अब विपरीत दिशा में जा रहे हैं। यहाँ पर एक ही दिशा एक साइड थी तो वेक्टर को ऐसे जोड़ा जाता था, इसको कैसे जोड़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना कि वेक्टर को हम ऐसे जोड़ेंगे कि जो वेक्टर ए हो गया था। स्टूडेंट ऐसा करते हैं, कैसे जोड़ा जाता है, सबसे पहले जो वेक्टर होता है उसको हमें एक दिशा में बनाना है, और दिशा अगर उल्टी कर देंगे, जैसे इसका बी वेक्टर का मुंह इस साइड खोला था, देखो जी ऐसे जा रहा था, मैंने ऐसे कर दिया, तो ये वेक्टर क्या होगा, जैसे दिशा पलट देंगे तो माइनस का हो जाएगा सर, क्योंकि अभी जो था उसकी दिशा बदलेंगे तो माइनस आ जाएगा। और अगला वेक्टर ए आपका उसी दिशा में, तो स्टूडेंट ए आपको वैसे ही रख देना, कैसे रख देना, ये देखो अब जोड़ने का तरीका क्या होता, अगले का क्या जुड़ जाएगा, इससे पुच्छ जुड़ जाएगा, ये होता है ना स्टूडेंट, अगले का देखो हेड से पुच्छ जुड़ गया, तो जी बन गया हमारा कितना, टोटल क्या बोलेंगे इसको, माइनस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये आंसर लिख सकते हैं, ए वेक्टर को आगे लिख दो, बी को पीछे लिख दो, तो हमारा कहलाएगा ए माइनस बी। तो स्टूडेंट क्लियर हो गया आपको, ये आप करना चाहें तो उसको कर भी सकते हैं। इसका तीसरा टॉपिक का मतलब स्टूडेंट हमने ये समझ लिया कि दो वेक्टर कैसे हो, अगर एक ही दिशा में हो तो जीरो अंश के कोण पर है, तब भी हमने जोड़ना सीख लिया। और अगर स्टूडेंट्स दोनों वेक्टर विपरीत दिशा में है, यानी थीटा 180 अंश बनेगा, तो भी हमने जोड़ना सीख लिया। अब तीसरा पार्ट जो है, जब दो वेक्टरों के बीच कोण थीटा हो, तो मतलब स्टूडेंट ऐसी वेक्टर लेना है जब दोनों के बीच कुछ एंगल हो, या हम कह सकते हैं बीच का कोण कुछ हो, बीच का कोण कुछ हो, यानी लिख सकते हैं कि सम ऑफ वेक्टर्स व्हेन द सम एंगल between some angles between them, यानी स्टूडेंट ध्यान रखना कि जब दो वेक्टरों के बीच कोण अगर के बीच कोण कुछ हो, मतलब कुछ ना कुछ कोण है, तो सम ऑफ वेक्टर्स व्हेन दी सम एंगल्स बिटवीन देम, यानी कि स्टूडेंट जब हम उनका सम करेंगे तो उनके बीच कुछ कोण होगा, क्या होगा, कुछ कोण होगा। तो हम उसको कैसे निकालते, मान लो स्टूडेंट मेरे पास एक वेक्टर है, क्या है स्टूडेंट, ए वेक्टर, एक दूसरा वेक्टर मेरे पास ऐसे बी है, और स्टूडेंट मैंने कहा कि ई और बी का टोटल बताओ, क्या करें स्टूडेंट, टोटल, क्योंकि देखो जे अलग दिशा में जा रहा है, ये अलग दिशा में जा रहा है। स्टूडेंट कैसे करना कि पहले वेक्टर ई को जैसे है वैसे ही लिखो, जैसे था वेक्टर वैसे ही बना देना, अपन को जितना था उतना ही बना देना, अलग से बना लिया स्टूडेंट। अब ध्यान दो कि बी वेक्टर को जैसे है एक दिशा में जुड़ा है। अब ध्यान से देखना है कि स्टूडेंट यहाँ पर बात समझने वाली है कि यहाँ पर बी वेक्टर जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने का रूल क्या होता है, अगला जो वेक्टर उठाएंगे और इसके हेड से चिपका देंगे, तो जो ऐसे गया तो बिल्कुल यहीं से ऐसे वेक्टर बन जाएगी दिशा में। ये बात आपको समझ में आ गई स्टूडेंट, कि जी वेक्टर बिल्कुल जैसे था वैसे ही जोड़ देना वही दिशा में। अब देखो टोटल कैसे निकलता है, टोटल स्टूडेंट क्या कि टोटल जो इन दोनों का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होगा, जे वाला जो वेक्टर आएगा टोटल बताना शुरू कर देगा, समझ गए स्टूडेंट। तो इसका जो रिजल्ट आएगा यानी कि टोटल आएगा पूरा, इसको हम रिजल्ट कहते हैं आर वेक्टर, और रिजल्ट क्या होगा, इन दोनों का टोटल, यानी किसका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो स्टूडेंट आगे बात समझ में कि देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दोनों का ऐसे, यानी ए हो गया स्टूडेंट हमारा वेक्टरों का क्या करना, जोड़ करना। अब हम देखते हैं इसी को सदिश युग का त्रिभुज नियम भी कहते हैं स्टूडेंट, क्या कहते हैं, सदिश युग का त्रिभुज नियम, यानी यही कहलाता है आपका सदिश युग का त्रिभुज नियम। या हम स्टूडेंट कह सकते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर सम, लॉ ऑफ वेक्टर सम। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना कि ये सदिश युग का त्रिभुज नियम हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट कि अगर बहुत सारे वेक्टर हैं हमें और उनको कैसे जोड़ना है, तो स्टूडेंट इसको हटा सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं,
अब स्टूडेंट्स बहुत से वेक्टर्स को जोड़ना, अगर बहुत सारे वेक्टर्स है तो स्टूडेंट कैसे जोड़ेंगे? जैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और स्टूडेंट मेरे पास एक तीसरा वेक्टर सी है, और चौथा वेक्टर मेरे पास कोई डी है। स्टूडेंट इसको कैसे जोड़ेंगे? तो स्टूडेंट जैसे डायरेक्शन है बस वैसे ही जोड़ना शुरू कर देना है। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, सबसे पहले ए वेक्टर है, क्या है स्टूडेंट? ए वेक्टर। तो पहले ए वेक्टर ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। इसके बाद बी वेक्टर की दिशा ऐसे, तो वैसे ही जोड़ना है आपको, मैंने अभी सिखाया था। अब बी के बाद सी जोड़ना, तो सी इस दिशा में गया तो सी ऐसे जाएगा। फिर डी भी स्टूडेंट कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये ऐसे गया, मैंने वैसे रखा, बी ऐसे गया, ऐसे सी ऐसे गया, फिर वैसे गया। तो देखो स्टूडेंट सबसे पहले ए और बी का टोटल कहाँ जाएगा? तो ए और बी का टोटल मैंने सिखाया था पहले, ए से बी यहाँ तक, फिर दोनों का टोटल यहाँ से तीसरी भुजा जो होती है वो टोटल बन जाती है ए और बी का। क्या बन जाती है स्टूडेंट? टोटल बन जाती है। क्लियर हो गया? अब ध्यान रखना स्टूडेंट कि ए वाला तो मिल गया हमें, यानी ए वाला तो मिल गया रिजल्टेंट। अब देखो स्टूडेंट, अब सब टोटल में आ जाएंगे तो ए बी सी डी, यानी सब एक ही दिशा में हो गए। सब एक दिशा में हो तो सीधे क्या कर देते? एक दिशा का मतलब 0 डिग्री, 0 अंश को कोण बना, तो सीधे सब जोड़ देना, ए वेक्टर धन बी वेक्टर धन सी वेक्टर धन डी वेक्टर। तो स्टूडेंट जी हो गया हमारा वेक्टरों का जोड़। तो स्टूडेंट अब आप समझ गए हैं कि वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है, समान दिशा में क्या है, विपरीत दिशा में क्या है, और कैसे हमें इसको एकांक सदिश निकालना है, कैसे हमें इन सबको करना है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम वेक्टर्स में लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। और स्टूडेंट्स अगर ये चैनल आपको पसंद आता है तो आप कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट्स, क्योंकि वो हमारे एक